सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए थकना नहीं है और अपने मंजिल के लिए और अपनी कामयाबी के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। आइए अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का, जो पूरे साल का निचोड़ है। हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 2023 के सभी आपके कवर हो जाएं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अब काफ़ी हो गया है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर के वेटेज अब ज़्यादा रह रहा है, इसलिए करंट अफेयर को अच्छे से हम लोग कवर करके चलेंगे। अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। दूसरा कथन है इसका, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। तीसरा कथन है इसका, जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। इस सवाल का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तीनों कथन आपका सही है। इसमें आपका सही कथन को चुनना था, तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहिल्या देवी नगर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सोलो को। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति IMC का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है इसका, जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। कथन 2 है इसका, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2। दोनों कथन इसके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास की समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। कथन इसका 2 है, IISc बेंगलोर देश में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 11, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतह से सतह मीन्स सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये अग्नि-1। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांची। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जाइता गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपोसैट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, इसरो के द्वारा भी और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 17, किन दो देशों के बीच उद्योग एवं उद्योग संघों की पहली गोल में संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कथन 1 है, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया। ये आपका बिल्कुल सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी। कथन सी है इसका, फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ये भी आपका सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है कथन। क्वेश्चन नंबर 20, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका, जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। ये सही है आपका। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये भी आपका सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया। ये सही है आपका। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। ये भी आपका सही है। और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा। ये भी आपका सही है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा, ये कथन सही है आपका। KIUG 2023 के शुभांकर का नाम जीतू बारासिंघा रखा गया, ये भी आपका कथन सही है। तो जो इसका कथन 1 है ये आपका गलत है, बाकी दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 25, AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 27, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। कथन 2 है भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, A एवं B दोनों कथन इसका सही है कि इसका आयोजन जो किया गया वो जर्मनी में किया गया और भारत 15 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 30, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास को। क्वेश्चन नंबर 31, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 32, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 33, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कथन बी है राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कथन सी है सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला इट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय
एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ढाका। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलब्ध में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस को। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है इसका, मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। ये कथन आपका सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये भी आपका कथन सही है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। क्वेश्चन नंबर 45, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया। और ऑप्शन सी है, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 50, INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इसका, यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा। कथन दो है, इसमें 2 महिला
अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे। ऑप्शन 3 है इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों कथन आपके सही हैं। यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट होगा और यहाँ से फिर इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुणे से दिल्ली तक। क्वेश्चन नंबर 2, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एमपॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने। तो इसके दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन बी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिली। क्वेश्चन नंबर 10, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है इसका, कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता। कथन 2 है इसका, रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। कथन 1 भी आपका सही है कि कजाकिस्तान की एलेना रैबकीना ने महिला एकल का खिताब जीता और रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 11, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12,
मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौरी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू द ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एयर एशिया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित हैं? लिंडा याकारिनी ये ट्विटर के CEO हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रवीण सूद जो हैं वो CBI के नए निदेशक हैं, ये भी आपका सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं, ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी जो हैं वो आपके सही मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, WHO। WHO के लिए इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थिरुक्कुरल। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका, बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। कथन 2 है इसका, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। कथन 3 है इसका, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और ये जो क्वेश्चन है बुकर प्राइज़ वाला, ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सही से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान
दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है सीडैक पुणे में स्थापित भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। कथन 2 है फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। सीडैक जो है वो पुणे में स्थापित भारत के एआई सुपर कंप्यूटर है जिसको 75वें स्थान पर रखा गया, ये आपका सही है। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है, ये भी आपका सही है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 23, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह विरदी ने। क्वेश्चन नंबर 25, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपका सही है। यह पुल सेवरी को नाहावा से जोड़ता है, ये भी आपका सही है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टार्टअप न्यूरोलिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरोलिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 27, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरी बुधमागर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 29, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 30, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। यह कथन आपका सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये भी इसका सही है कथन। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार नाम दिया गया है, ये भी कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
IIFA अवार्ड्स 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ये कथन आपका सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, ये भी आपका कथन सही है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला, तो ये भी आपका कथन सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो एक साइड में आपके दिए हुए लेखक का नाम, दूसरे साइड में दिया हुआ पुस्तक का नाम। तो पुस्तक, तो इस साइड में आपका ऑप्शन ए में रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये आपका सही है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी आपका सही है। आदित्य भूषण के द्वारा है गड्स एमिड्स ब्लड बाथ, द अंशुमान गायकवाड, ये भी आपका सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इधर में व्यक्ति दिए हुआ है, दूसरे साइड में संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। बोला टिन्यूबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। रेसेप तैयब एर्दोगान जो हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये कथन भी आपका सही है, तीनों सही हैं आपके इसमें, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, 76वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पाल्मे डी ओर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अनहंग और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता koji याकुशी। इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 38, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में डैश का स्थान पहला है और डैश स्थान दूसरा है। तो स्टील के उत्पादन में जो पहला स्थान है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का स्थान पहला है और भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 41, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 43, गृह लक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मजलिस। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कथन, NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। ये भी कथन आपका सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, UGC। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगण भवन का उद्घाटन किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? प्रवीण सूद, जो CBI के नए निदेशक हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। रवनीत कौर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। ये भी आपका सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, वायुसेना के उप प्रमुख। ये भी आपका कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्साह, इसका फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, UGC। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोहा। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव इनोवेटिव राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 161वीं। क्वेश्चन नंबर 5, रूस के यान नेपोमनियातवी को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 6, शंघाई सहयोग संगठन SCO से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है इसका, मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। कथन 2 है इसका, 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है। कथन C है इसका, SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन CORSIA और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2027। क्वेश्चन नंबर 10, DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC-150 का पहला सफल परीक्षण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति हैं और इस साइड में आपके संबंधित क्षेत्र हैं। डॉक्टर N गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक, ये आपके सही हैं। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये भी आपका सही है कथन। और कराईकुडी R मनी मृदंगम वादक, ये भी आपका सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है?
इधर में व्यक्ति हैं और इस साइड में आपके संबंधित क्षेत्र हैं। अनंत माहेश्वरी NASSCOM के अध्यक्ष, ये सही है आपके। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी आपका सही है। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, ये भी आपका सही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयंत वी नार्लिकर को। क्वेश्चन नंबर 19, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है इसका, यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। कथन बी है इसका, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये भी कथन आपका सही है। कथन सी है इसका, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। ये भी कथन आपका सही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए पहले C295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है इसका, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। ये आपका कथन सही है। कथन बी है इसका, 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। ये भी सही है आपका। कथन सी है, शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल की जाएगी। ये भी कथन आपका सही है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई या फिर मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 26, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डाकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल।
क्वेश्चन नंबर 28, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये कथन सही है आपका। कथन बी है, डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सोल्वर, हार्पर और ट्रस्ट द्वारा हरनान डियाज रिवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये भी कथन आपका सही है। कथन सी है इसका, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। ये भी कथन आपका सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, देश का पहला राज्य डैश बन गया है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 30, देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये कथन आपका सही है। कथन बी है, ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। कथन सी है, पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में गुची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 32, खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नंबर 33, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लॉन्ज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नासा। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए के मोहंती।
क्वेश्चन नंबर 41, 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ढाका, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 42, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 43, वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSMEs को राहत योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यय विभाग को। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए डैश मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 332 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यमन। क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 50, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी को।